कौन था फोन पर? वो रचना अभी तक नीचे क्यों नहीं आई शैल? समधन जी हमसे 2 बार पूछ चुकी। उनके यहां मेहमान आने वाले हैं और रचना है कि नीचे नहीं आ रही। क्यों? अगर पता था कि वो आने वाली हैं तो कम से कम पहले से तैयार रहना चाहिए था। ससुराल का पहला त्योहार है, पहली तीज, कोई मजाक नहीं है। जी हमें नहीं पता था कि सावित्री जी खुद आने वाली हैं। उन्होंने तो फोन पर कहा था कि वो किसी को भेज रही हैं। अब वो खुद चली आई। ये फिजूल की बहस करने का वक्त नहीं है। रचना से जाकर कहो फौरन तैयार होकर नीचे आए और तुम जाकर समधन जी के साथ बैठो, समझी? जी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बताइए समधन जी, घर में आज तीज की क्या क्या तैयारियां चल रही? बहुत चहल पहल होगी। जस्ट वही। ये समधन जी कहाँ गायब हो गई? रचना तैयार हो रही है। आप तो जानती है ना, लड़कियों का सजना संवरना अंतहीन है। शैल जी अरे, आज तीज के दिन हमारी समधन जी हमारे यहाँ आइए। हमारे यहाँ जो पकवान बन रहे हैं वो इनके हाथों इनके घर भी भिजवा दो। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं। जी हम अभी करते हैं। संगीता जरा ना। ऑटो ऑटो जल्दी आओ। क्या अब तक वापस नहीं आई? लेकिन दीदी, बाहर तो आपने कहा कि वो आ गई है, तैयार हो रही है। तो और क्या कहते? कुछ समझ में नहीं आ रहा है संगीता। और कितनी बार उन्हें फोन लगाए। ऊपर से रचना ने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है और ये कड़ी धूप में। दीदी, अब तो हमें भी डर लग रहा है। अब हम निकलती हैं, बहुत देर हो गई है। रचना से जस्ट कह दीजिएगा कि हम वेट करके चली गई। रुकिए ना, पता नहीं रचना को किस काम में इतनी देर लग गई है। ऐसा भी क्या सजना सवरना, रिश्ता तो तय हो ही गया है ना, अब किसे मोहना है उसे? वही तो, अब तो रिश्ता तय हो गया, अब किसे मोहना है? अब तो टू मच हो गया। अगर रचना टाइम लगा रही है तो हम ही चलते हैं उसके पास, उसके कमरे में। आफ्टर ऑल हमसे किस बात का पर्दा? वहां चलकर रस्में पूरी कर लेते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सॉरी, हमें माफ कर दीजिए। रचना, हमने आपको इतना इंतजार करवाया। जीती रहो, जीती रहो। तुम भी ना रचना, टू मच हो।
देखो तो, इतना टाइम लगा दिया तैयार होने में। अब तो शादी भी तय हो गई है। डर गई थी, हाँ? देखो रचना, हमें तो जस्ट तुम जैसी हो ना वैसी ही पसंद हो। इम्पोर्टेंट तो ये है कि हर चीज टाइम पे होनी चाहिए। स्पेशली हमारे घर में तो सब लोग टाइम के बहुत पाबंद हैं। शैल बहन जी, बेस्ट होगा अगर ये बात आप भी याद रखें। हाँ? रस्में पूरी कर ले। बेटा, ये कुछ सामान है, गरीबों में बांटना है, इसे हाथ लगा दो। चलिए, अब हम चलते हैं। जी। ये चोट कैसे लगी? जी वो हम बाथरूम में नहाते टाइम फिसल गई थी, उसी में तो देर लग गई। रचना, बेटा ये चोट कैसे लगी? तुम ठीक तो हो ना? ठीक? मौसी जी, हमारी झांसी की रानी आज मैदान जंग पर छा गई। ना पेट में पानी ना खाना, सलवार पहनने के बावजूद भी रानी लक्ष्मीबाई की तरह एकदम डट कर जम कर खेली। तो क्या हुआ अगर बेहोश हो गई? क्या बेहोश हो गई थी? हे भगवान, तुमने तो सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। मम्मी, अभी हम ठीक है, लेकिन इस सब के बाद भी हमें नहीं लगता कि हमें एडमिशन मिलेगा। क्यों? वो कॉल करते करते चूक गए और फिर सर ने हमें घर भेज दिया। हमारी बेटी के साथ ऐसा नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, जी जान से खेली हो और भगवान मेहनत का फल जरूर देता है। सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। गुंजन बेटा, तुम्हारा एडमिशन हो गया? हो जाएगा, मेरे मार्क्स कट ऑफ से ज्यादा है, इसलिए नो प्रॉब्लम। एंड देखना मौसी जी, रचना का भी एडमिशन वहीं हो जाएगा। भगवान करे ऐसा ही हो। अरे वाह वाह, क्या बात है। यहाँ सब एक दूसरे की पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन जिस जीनियस का ये सुपर आइडिया था उसे तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। क्या बात है। नहीं होगा भैया, हम कह रहे हैं ना, हो ही नहीं सकता। हाँ, रचना होगा, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? बी पॉजिटिव। देखो फर्स्ट, इसके बाद सेकंड आदि कहीं ना कहीं तुम्हारा हो जाएगा। अब भैया, घबराहट के मारे हम कुछ पढ़ ही नहीं पाएंगे, जरा आप देखकर बताइए ना। अच्छा ठीक है, तुम रुको, मैं देख के आता हूं। ओके? कंग्रेट्स। रचना का? मयंक, रचना का नाम नहीं है। ये बच्चे कहाँ रह गए? कितनी देर लगा रहे हैं आने में, पता नहीं एडमिशन मिला कि नहीं। मयंक फोन लगाते हैं।
कहाँ रह गए थे तुम लोग? एडमिशन मिले कि नहीं? क्या हुआ? एडमिशन मिल गया ना? ताजी, गुंजन का तो एडमिशन हो गया, लेकिन रचना का। जैसे ही कोच ने रचना को देखा, शुरू हो गए। रचना, तुम सलवार सूट में हॉकी खेलने आई थी और कैसे बेहोश हो गई थी, और कैसे उसके लिए हॉकी टेस्ट से ज्यादा व्रत रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और वो गेम में स्टूडेंट वाली वो क्या होता है वो समर्पण। हाँ, वो जोश, वो समर्पण जो चाहिए वो नहीं है। अच्छा, तो अब वो लोग रचना को सिखाएंगे खेल में जोश और समर्पण कैसे लाते? क्या हुआ? एडमिशन मिल गया ना? ताजी, गुंजन का तो एडमिशन हो गया, लेकिन रचना का। जैसे ही कोच ने रचना को देखा, शुरू हो गए। रचना, तुम सलवार सूट में हॉकी खेलने आई थी और कैसे बेहोश हो गई थी, और कैसे उसके लिए हॉकी टेस्ट से ज्यादा व्रत रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और वो गेम में स्टूडेंट वाली वो क्या होता है वो समर्पण। हाँ, वो जोश, वो समर्पण जो चाहिए वो नहीं है। अच्छा, तो अब वो लोग रचना को सिखाएंगे खेल में जोश और समर्पण कैसे लाते हैं? कभी उन्होंने देखा है किसी को बिना खाए बिना पानी पिए हॉकी खेलते हुए? ये सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने ऐसे कहा? नहीं चाहिए उस कॉलेज में एडमिशन। बनारस में और भी अच्छे कॉलेजेस हैं, स्वामी विवेकानंद से भी अच्छे। छोड़ो उसे। क्या मम्मी, आप तो राशन पानी लेकर सब पर बरस पड़े। हमें स्वामी विवेकानंद कॉलेज में एडमिशन मिल गया है। तुम सब नौटंकी बाज हमें उल्लू बना रहे थे। हाँ, यहाँ चिंता से हमारी जान सूखी जा रही थी। अभी बताते हैं तुम्हें। हाँ? देखा, हमने कहा था ना, भगवान मेहनत का फल जरूर देता है। आज हम कितने खुश हैं रचना, हम बता नहीं सकते। बस यूं ही आगे बढ़ो, पढ़ो, खूब तरक्की करो, हम बस यही चाहते हैं। पता है मम्मी, सर कह रहे थे कि हमारे बेहोश होने के बावजूद उन्हें जो दिखा वो उन्हें अच्छा लगा। वो थी हमारी हिम्मत, हमारा जोश और खेल के लिए समर्पण। कह रहे थे कि सबसे ज्यादा हम ही सीट के लायक है। और नहीं तो क्या। स्वामी विवेकानंद कॉलेज जाएंगे हम। स्वामी विवेकानंद। बाल में कुछ तो काला है। मतलब कॉलेज वाली बात की पोल तो खुल चुकी है। अरे नहीं, तुमने देखा नहीं, आज तक रचना की हर बात दीदी ने किसी न किसी तरह से मनवा ली है, पर आज भाई साहब की इतनी बड़ी बात की बात भी दीदी। दीदी हलवा बना रही हैं? हाँ, वो रचना की सास आने वाली है खाने पर, उसी की तैयारी कर रहे हैं। हम स्टोर रूम से चीनी लेकर आते हैं। दीदी, अचानक सावित्री बहन जी के आने का प्रोग्राम, कहीं उन्हें रचना के एडमिशन के बारे में पता तो नहीं चल गया? अब फिर तो बहुत गुस्सा हो गई लौकी होंगी। के कोफ्ते भी बनाने हैं और बड़ी आलू। ठीक है। संगीता,
दाल ही नहीं, जरूर कोई खिचड़ी पकड़ेगी। पता लगाना पड़ेगा। इस घर में सबको मेलोड्रामा का अवार्ड मिलना चाहिए। जिसे देखो ड्रामेबाजी पर उतर आता है। हम लोग अभी कॉलेज जाने के लायक हो गए, हर चीज क्या उनसे पूछ पूछ कर करेंगे? कोई नहीं, बात नहीं है। वही होगा जो पापा चाहते। और अब हमारे ससुराल वाले। क्या हो गया था मम्मी को? पापा की बात चुपचाप मान गई, जबकि उन्होंने हमारे साथ स्वामी विवेकानंद कॉलेज के एडमिशन के लिए कितनी मेहनत की थी। उन्हें पता है हमारा कितना मन है स्वामी विवेकानंद कॉलेज में पढ़ने का। अच्छा अब रो मत, उससे कोई फायदा नहीं होगा। मैंने सोच लिया है, अगर तुम स्वामी विवेकानंद कॉलेज नहीं जाओगी तो मैं भी वहां एडमिशन नहीं लूंगी। कोई और तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रचना, गुंजन, जल्दी से नीचे आ जाओ, खाना तैयार है। अरे वाह, दही बड़े, कोफ्ते, मखने की खीर, मटर पनीर। भाभी आज कोई त्योहार व्यवहार है क्या? हाँ, तीज के बाद एक स्पेशल रस्म होती है जिसमें आज स्पेशल मेहमान आ रहे हैं। कौन सी रस्म बाकी? कौन सा खास मेहमान? अब हम देखते हैं कौन आने वाला है? समधन से? अब प्रणाम। नमस्ते। भाई साहब नहीं दिखाई दे रहे। जस्ट क्या है ना, उनका प्रोग्राम तो पहले से फिक्स होता है, तो वो नहीं आ सके। हम अकेले ही चले आए। अच्छा कोई बात नहीं, आप आइए। रचना बेटी, पैर छू। जीती रहो। आइए बैठिए। आइए। रचना बेटा, सासू माँ को खाना परसो। जी। भाई वाह, खाना देखकर तो जस्ट मजा आ गया। रचना बिटिया, तुमने क्या क्या बनाया? रचना ने सिर्फ सलाद ही काटी है। अब ये बेस्ट है कि दोनों बहनें साथ में कॉलेज जाएं, क्योंकि कॉलेज पास में है। कॉलेज से जल्दी वापस आएगी तो घर गृहस्थी के कामकाज सीखेगी। अब वो जमाना कहाँ रहा कि लड़के अलग कॉलेज में, लड़कियां अलग कॉलेज में पढ़े। हाँ क्यों रचना बेटा, तुम्हें तो कोएड में कोई प्रॉब्लम नहीं ना? फिर बेटा यही बेस्ट है कि तुम अपनी बहन के साथ कॉलेज जाओ, वरना पूरा दिन तुम्हारी चिंता लगी रहेगी। क्यों भाई साहब? अब हम क्या कहें आपसे, आप ही की बहू है, जैसा आप ठीक समझे। जस्ट तय रहा कि रचना कोएड में पढ़ने जाएगी। मम्मी ने तो कमाल कर दिया, पूरी बात कितनी आराम से और अच्छे से सासू जी को समझा दी। और वो मान गई। कैन यू इमेजिन? आई मीन हम सब ने उम्मीदें छोड़ दी थी, लेकिन ताई जी सचिन तेंदुलकर की तरह आई और चक्के में छक्का मारते चले गई। टू गुड यार। आई नो, शी वाज ऑसम। मेरा तो उस समय मन कर रहा था उन्हें टाई ठग दूं। तो अब कर लो, रोका किसने?
ये लो, मुंह मीठा कर। गुंजन बेटा, अरे मम्मा, आपके बिना किसी भी चीज में खुशी नहीं है, किसी भी चीज का मजा नहीं है, कोई रस नहीं। आपको नहीं जाना चाहिए था। प्लीज, क्या आप वापस नहीं आ सकती? कुंजन, आज हमने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा गोल स्कोर किया और हमारी बेस्ट फ्रेंड रो रही है। सॉरी, बस मम्मा की याद आ गई और मैं अपने आप को रोक नहीं सकी। जब भी मैं तुम्हें और मौसी को साथ देखती हूँ ना, पता नहीं क्यों मुझे मेरी मम्मा याद आ जाती है। और ये भी याद आता है कि अब वो मेरे साथ नहीं है ये सब करने के लिए। रचना, मैं तुम्हारे साथ हंसती हूँ, मजाक करती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं एक कमी है, मम्मा की कमी। हम समझ सकते हैं कुंजन, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि हमारी मम्मी जो है वो तुम्हारी मम्मी भी है। एक मम्मी तुम्हारी वहां है ऊपर, और एक यहाँ। कुंजन बेटा, एक बात बताओ, हम माँ की बहन को मासी या मौसी क्यों कहते हैं? क्योंकि मासी मतलब माँ जैसी। हाँ, बेशक हम स्नेहा कभी नहीं बन सकते, लेकिन तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा सहारा तो बन सकते हैं। ये क्या किया तुमने आज? 22 सालों में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि तुमने हमारे किसी भी फैसले का विरोध किया हो। शायद फिर आज भी कहाँ विरोध किया है जी? आप ही ने कहा था ना कि रचना की सास जो भी चाहती है वही होगा। हमने भी वही किया। जानती हो हम क्या कहना चाहते हैं? हम भी यही चाहते थे कि रचना लड़कियों वाले कॉलेज में पढ़े। तुम्हें याद है शायद मिंटू के साथ कुछ दिन पहले क्या हुआ था? न जाने मिंटू जैसे कितने लड़के इस कॉलेज में होंगे। रचना का रिश्ता तय हो गया है। अगर कल को उसके साथ कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? पढ़ाई तो पढ़ाई है, कहीं भी हो सकती है। फिर कोएड में एडमिशन की जिद क्यों? तो ये आपकी राय है, रचना की सास की नहीं। आप ऐसा चाहते हैं। माना कि आप रचना के पिता हैं, आप हमेशा उसका भला ही चाहेंगे, लेकिन जरा गौर कीजिए, मिंटू के किस्से के बाद एक बात साफ हो गई है कि हमारी रचना में संस्कार है, लेकिन हिम्मत और आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं है जी। और अगर बाहर की दुनिया इतनी बुरी है
तो क्या हमें अपनी बेटी को उसका सामना करने के लिए सीख नहीं देनी चाहिए? क्या इसमें कोई बुराई होगी? और ये सब जानते हुए भी हम जो उसके माँ बाप हैं, हमारी मासूम और कम उम्र लड़की की शादी करवा रहे हैं। कल को उसकी शादी होगी, वो एक नए दुनिया में, नए माहौल में जाएगी, तो वो क्या करेगी जी? यूं ही घबराएगी, डरेगी? भगवान ना करे अगर उसके ससुराल वालों ने उसे नहीं समझा, तब क्या होगा? सोचा है आपने? कोएड कॉलेज में हर तरह के बच्चे होते हैं, उसे अच्छे बुरे की पहचान होगी, वो संभले। आप देखिएगा, स्वामी विवेकानंद कॉलेज में जाना हमारी रचना के लिए फायदेमंद रहेगा। लेकिन तुमने जिस तरीके से रचना की सास को घुमा फिराकर रचना के स्वामी विवेकानंद कॉलेज में एडमिशन को लेकर रजामंद किया है शायद, क्या वो ठीक है? अपने बच्चे की खुशी के लिए, उसकी भलाई के लिए एक माँ कुछ भी कर सकती है जी। क्या आपने हमें नहीं बताया था कि इतनी गरीबी के बावजूद आपकी माँ आपको 1 चम्मच घी ज्यादा खिलाती थी? क्या वो गलत नहीं था? लेकिन उन्होंने किया नहीं, क्योंकि वो अपने बच्चे को स्वस्थ और तंदुरुस्त देखना चाहती थी। आज हमने भी वही किया है जी, हमारी बच्ची के भविष्य के लिए, उसकी भलाई के लिए। कौन सा बुरा किया है? एक गलती हमने जरूर की है, हमने ये सब कुछ आपसे पूछे बिना किया। लेकिन आज रचना गर्ग परिवार की सबसे पहली लड़की होगी जो कोएड कॉलेज में जाएगी। अभी तो गिफ्ट देना बाकी है। हमें भूल गए क्या डोलू मियां? पता है, इतनी दूर से हम स्पेशली सिर्फ तुम्हारे लिए आए हैं, अपने घर के सारे कामकाज छोड़ के। वाह, क्या है इसमें? मैं क्यों बताऊं कि इसमें परफ्यूम है? ओह, ब्रांडेड परफ्यूम। क्या बात है डप्पू जी, चारों के साथ रहकर ना तुम तो एकदम स्टाइलिश हो गए। हाँ पीहू दीदी, मैं तो शुरू से स्टाइलिश हूँ, और अब आप भी हो जाइए। और ये बड़ी सी राखी मेरे छोटे से भैया के लिए। ये क्या था? यही तो आपका गिफ्ट है। दीदी को देना। अरे वाह, घर में तो बड़ी रौनक लगी है। डोलू की बदमाशियों पर हंस रहे थे। आओ बेटा, तुम भी मयंक और डोलू को राखी बांध। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।